देखो जहाँ जाओ वहाँ प्रैंक हो रहे हैं। तो मैं भी थोड़ा मोटिवेट हो गया, मैंने सोचा क्यों ना मैं भी एक प्रैंक बनाऊं। तो चलो भाई आज प्रैंक करते हैं। हेलो भमिया, इधर आओ ना प्लीज, बस एक छोटा सा प्रैंक करूँगा। लाओ भमिया, अब अपना आईडी पासवर्ड मुझे दे मदो, मैं प्रैंक वीडियो बनाऊंगा और अपने चैनल में डालूंगा। हम दोनों मिलकर यूट्यूब में राज करेंगे, सब बड़े यूट्यूबर हमारा समर्थन करेंगे, चारों तरफ पैसा ही पैसा होगा। दोनों भाई मिलकर लड़कियों के दिलों में राज करेंगे, उनके सपनों के राजकुमार बन जाएंगे। लाओ भमिया, अब जल्दी से अपना आईडी पासवर्ड मुझे दे दो। ये लो भमिया, मेरा आईडी पासवर्ड, जल्दी से बढ़िया के प्रैंक वीडियो शूट करना, एकदम मजा आना चाहिए। A few moments later. चादरमोद भामिया, साले प्रैंक वीडियो के नाम पर आईडी पासवर्ड बदल दिया, साले चोर कहीं के। कहाँ भाग रहा है चादरमोद, आईडी वापस कर भमिया भोपड़ी वाले। अम्मी अम्मी, अरे 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 बात छोड़ो, अरे हमको क्या मार रहे, हमको क्या मार रहे। अभी जो 1 सेकंड पहले तुमने देखा है, ये सारी घटनाएं रियल घटनाओं पर आधारित है। तुमने से बहुत सारे लोगों ने भी ऐसे केसेस देखे होंगे जहां पर लोगों की आईडी इस तरीके से स्कैम होती है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बड़े यूट्यूबर्स को अपना आईडी पासवर्ड देते हैं कि लो भैया मेरा कलेक्शन वीडियो लोगों को दिखाओ, मैं जो है रातों रात फेमस हो जाऊंगा, सुपर स्टार बन जाऊंगा, चारों तरफ फूलों की वर्षा होगी, जीवन में पैसा ही पैसा होगा। लड़कियां भी आके पूछने लगेंगी मेरे बाबू ने खाना खाया। लेकिन याद रखना, तुम्हारा बाबू खाना खाए ना खाए पर जूता जरूर खाएगा, या तो घर वालों के हाथ से या फिर कहीं पब्लिक के हाथ। तुम्हारा जो ये बाबू है ये बहुत बड़ा भरोसे वाला है, तो ऐसे बाबुओं से बच के रहो। ये साला बाबू कब किसको मामू बना के चला जाए कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि आप उल्लू के पट्टे। अब देखो आज के समय में प्रैंक वीडियो कुछ ज्यादा ही चलन में, मतलब जिसको देखो उसको प्रैंक वीडियो बनाया जा रहा है। प्रैंक वीडियो से मेरा मतलब स्क्रिप्टेड प्रैंक वीडियो नहीं। भरोसा वालों तो मुझे एक बात बताओ, एक तो तुम्हें वीडियो में भर भर के क्लिकबेट करना है, ऊपर से वीडियो को स्क्रिप्टेड भी रखना है, फिर ये प्रैंक वीडियो आखिर हुई तो हुई कैसे? तो यार देखो ये कुछ मैच ना हो रहा है यार, बहुत अजीब सा लग रहा है ये। और तुमने भी जब से यूट्यूब पे अकाउंट बनाया तब से लेके अभी तक मैंने जाने कितने स्क्रिप्टेड प्रैंक वीडियो देखे होंगे। और देखो रही बात फ्री फायर की, तो फ्री फायर में तो ये आम बात है, कहीं ग्लोबल ग्रैंड मास्टर पे प्रैंक हो रहा है, कहीं क्यूट गर्ल पे प्रैंक हो रहा है, कहीं दोस्त की आईडी लिए भागे जा रहे हैं, कहीं तो किसी की आईडी डिलीट हो जाती है, कहीं कोई किसी को प्रपोज कर देता है, और कुछ का तो ऑनलाइन ब्याह ही हुआ जा रहा है। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। लेकिन आज मैं तुम्हें ये सब प्रैंक नहीं दिखाऊंगा, कुछ ऐसे प्रैंक दिखाऊंगा जिसको देखने के बाद तुम अपना सिर पीट लोगे और तुम्हारे दिल से सिर्फ एक ही पुकार निकलेगी। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। अब यार देखो मेरा भी एक दिन सुपर चैट प्रैंक करने का मन किया, मैंने बोला चलो मैं भी करता हूँ, मैं भी करके देखता हूँ कैसा लगता है। अब सुपर चैट प्रैंक करने के लिए पहले हमको चाहिए 3 बड़े क्रिएटर और 6 छोटे क्रिएटर। बड़े क्रिएटर इसलिए चाहिए ताकि थंबनेल पे लगा के हम व्यूज पा सकें, और छोटे क्रिएटर इसलिए चाहिए ताकि कोई ये ना बोल पाए कि भाई तूने सिर्फ व्यूज के लिए बड़े बड़े क्रिएटर को सुपर चैट दिया। क्योंकि देखो लगना चाहिए कि एक प्रैंक वीडियो, समझ रहे हो, प्रैंक की लगना चाहिए, एकदम ओरिजिनल प्रैंक, एकदम भारी वाला प्रैंक लगना चाहिए। जो ये लौंडे करते हैं वो प्रैंक नहीं है, वो प्रैंक है, समझ रहे हो, प्रैंक। तो चलो अब तुम्हारा भाई भी प्रैंक करेगा, समझ रहे हो, बहुत भयंकर वाला प्रैंक करेगा। और फिर वो निकल पड़ा तलाश में कि आखिर कौन सा बड़ा चैनल हमको मिल जाए जिसपे हम कर सकते हैं तो खूब व्यूज आए। और फिर हमें इंडिया टीवी का एक चैनल मिला जहां पर एक लाइव न्यूज चल रही थी। और फिर तुम्हारे भाई ने मूड बना ले कि अब तुम्हारा भाई प्रैंक करेगा। और फिर क्या था, मैंने दे दी सुपर चैट, और अब देखते हैं हम रिएक्शन क्या था। इंटरनेट पर बहुत सारे लोग आपके वीडियोस को पसंद करते हैं। आप कुत्ता है, उसकी नस्ल कुत्ती, सब कुत्ते। अब यार देखो ये वाला आइडिया फेल हो गया, चलो अब कोई और प्रैंक वीडियो बनाते हैं। हम जो है हम छोटे मोटे प्रैंक नहीं करेंगे, हम बहुत बड़े बड़े प्रैंक करेंगे, ऐसे प्रैंक जिससे सिर्फ हमको व्यूज आए। अब स्कीम तो तुम शायद समझ ही गए होगे, चलो अगले प्रैंक पे चलते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। पर यार देखो प्रैंक की जब बात आती है तो एक प्रैंक मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जैसे महान आत्मा ने इस प्रैंक का आविष्कार किया था ना, भाई तुझे तो मैं नोबेल पुरस्कार दूंगा, बस तू मिल जाए मेरे को। सिर्फ नोबेल पुरस्कार अगर कम पड़ गया ना, तेरे को मैं ऐसे ऐसे पुरस्कार दूंगा जो तूने कभी सुने भी नहीं होंगे। विजय माल्या अवार्ड, फ्रीडम 251 अवार्ड, लक्ष्मी चिट एंड फंड अवार्ड, भाई जितने बड़े बड़े अवार्ड होते हैं ना सारे अवार्ड दूंगा तेरे को, और तू सच में इसका हकदार है, क्योंकि इतना टैलेंटेड मैंने अभी तक नहीं देखा। और देखो ये बात तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि फ्री फायर की 80% ऑडियंस डीजे आलोक वाली, और उन 80 में से 70% लोगों की सोचने समझने की क्षमता बहुत कमजोर है। एग्जाम्पल के लिए तुम यही ले लो, जो कॉम्पिटिटिव वाले चैनल होते हैं, टूर्नामेंट वाले चैनल होते हैं, वो स्लो ग्रो करते हैं। क्लिक बेट भंडारा चल रहा हो कहीं पे, कहीं प्रैंक हो रहा हो, कहीं पर डीजे आलोक बट रहा हो, कहीं पर क्लिक बेट चल रही हो, तो ऐसे चैनल बहुत फास्ट ग्रो होते हैं। और इससे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ की ऑडियंस कितनी चूतिया है। अब जिस ऑडियंस को टूर्नामेंट समझ में नहीं आते हैं, जिसके लिए ई स्पोर्ट्स का मतलब सिर्फ लाइक टारगेट को पूरा करना है, व्यू टारगेट को पूरा करना है, जो टूर्नामेंट पर वॉचिंग देने इसलिए आते हैं ताकि उनको फ्री में स्टफ मिल पाए। स्टफ से मेरा मतलब वही कुत्ता बिल्लू जो गरीना देती है बच्चों को। और साथ में जनता का मोबाइल और पीसी का अंतर ही समझ में नहीं आता है, ना ही इनको स्क्रिप्टेड प्रैंक समझ में आते हैं कि भैया इसमें चल क्या रहा है, आखिर इसमें हो क्या रहा है, और ना ही इनको गरीना सेंट में 90 लेवल की आईडी वाली बकचोदी समझ में आती है। तो ऐसी ऑडियंस चूतिया ना हुई तो फिर क्या हुई मेरे दोस्त? आज लौंडो मैं तुम पे छोड़ता हूँ, तुम खुद कमेंट करके बताओ कि इस टाइप की ऑडियंस को अपन क्या नाम दिया जाए। पिकाचो ऑडियंस नाम दिया जाए, 9 साल की ऑडियंस बोला
बोला जाए, या फिर उनको चिरोंटा बोला जाए, या फिर मंदबुद्धि बोला जाए, आखिर क्या बोला जाए। क्योंकि 16-17 साल की उम्र क्रॉस करने के बाद भी अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो भाई तुम्हें सीखने की बहुत जरूरत है। और मम्मी को बोलो खाना पीना कम करे, पूरा बोम्बटा खिलाए, साथ में सुबह शाम भर के काजू बादाम, क्योंकि देखो दिमाग की बहुत कम है। तो चलो हम देखते हैं जो प्रैंक का सुपरस्टार है आखिर वो कौन है और उसने कितना बड़ा प्रैंक किया है। यार देखो सुपरस्टार नहीं है, सुपर स्टार से, क्योंकि वो लोंडा मुझे लगता है राहुल गांधी से मोटिवेट हुआ होगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो, इतना पैसा बनेगा आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। और जो तुमने सुना ना, इसमें थोड़ा सा अगर तुम मॉडिफिकेशन करोगे तो ये ऐसा बन जाएगा, एक तरफ से सुपर चैट डालो, दूसरी तरफ से डायमंड निकालो। और आजकल देख रहा हूँ मैं यूट्यूब पर यही चल रहा है, हर किसी को देख रहा हूँ, बहुत सारे चैनल्स देखे मैंने जहाँ पर सिर्फ एक ही क्रियाकलाप हो रहा है कि यहाँ तुम सुपर चैट दोगे वहां तुम्हारे अकाउंट में डायमंड पहुंच जाएगा। जैसे गरीना कंपनी तो उनको दहेज में मिल रही हो, चाचा के लड़के की कंपनी हो इनके। और देखो लॉन्डो होना कुछ नहीं, यही लॉन्डे जो आज ऐसी बकचोदी कर रहे हैं कल को ये बड़े यूट्यूबर बन जाएंगे। क्योंकि देखो ये बात तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, अगर सुपर चैट देने से डायमंड आ रहे होते हैं ना तो आज सबसे अमीर सुपर चैट प्रैंक चैनल्स होते हैं। खैर छोड़ो, इसमें अब क्या ही बोलना। जब पब्लिशर को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है, इवन जो डायमंड बेचने वाली कंपनियां होती है उनको फर्क नहीं पड़ रहा है, जो वो नादान बालक के एट द एंड कंपनी को ब्लेम करते हैं कि जो फलाना कंपनी जो डायमंड बेच रही है वो स्कैम कर रही है। जो वो यूट्यूबर होते हैं जो स्कैम करते हैं वो कहीं ना कहीं ये दिखाते हैं कि जो डायमंड बेचने वाली कंपनी है उसके उनकी सेटिंग है और वो कंपनी उनको 100 रुपए में 1000 डायमंड और 500 रुपए में 5000 डायमंड दे रही है। जब पब्लिशर को फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब गरीना और साथ में उस डायमंड बेचने वाली कंपनी को ही फर्क नहीं पड़ रहा है, तो हम क्या ही बोल सकते हैं भाई। जिनको एक्शन लेना चाहिए वो एक्शन ले नहीं रहे। हमारा काम है सिर्फ पब्लिक को इन्फ्लुएंस करने का, समझाने का, सिखाने का। अब मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। अगर तुमको कोई ऐसा चैनल मिलता है जो तुमको ऐसा बोलता है कि भाई डायमंड दूंगा मैं तुमको, तुम आके सुपर चैट दो मेरे चैनल पे, 100 रुपए लगाओ और 1000 डायमंड पाओ, तो करना कुछ नहीं, पहले जाना है चैनल को रिपोर्ट करना है। और अगर तुम कुछ ज्यादा वेल्ले बैठे हो तो सारी वीडियोस को जाकर रिपोर्ट करना है। और अगर तुम और ज्यादा वेल्ले बैठे हो तो कुछ नहीं करना, उसकी स्ट्रीम को डाउनलोड कर लेना है और उस स्ट्रीम को डाउनलोड करके एक सेकंड चैनल पे अपलोड कर लेना है। और सेकंड चैनल पे अपलोड करने के बाद जब तुम अपने कॉपीराइट सेक्शन में जाओगे तो वहां तुमको कॉपीराइट मारने का ऑप्शन आ जाएगा, वहां से स्ट्राइक पेल देना। क्योंकि लौंडे करते क्या है, एक ही क्लिप को बार बार चलाते हैं, तो तुम्हें बार बार चला के पेलना सालों को पकड़ के। ना बचेगा इनका चैनल, ना होंगे इनके फेक प्रैंक्स और ना ही ये फेक स्कैम। देखो ये चीज करके देखना, अगर तुम वेले बैठे हो तो करना जरूर, अगर थोड़ा बहुत समय हो तो रिपोर्ट जरूर मार के आना सालों। क्योंकि यार देखो ऐसा कोई जनहित का काम कर नहीं रहे हैं और ना ही कोई ये पुरस्कार जीतने वाला काम कर रहे हैं, पापी तो कर रहे हैं, पापियों को पेलना जरूरी है यार, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो अब चलो चलते बढ़ते हैं हम दूसरे प्रैंक के ऊपर। ये वाला प्रैंक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर बहुत अच्छा प्रैंक है, मतलब सामने वालों के लिए प्रैंक अच्छा है पर ये प्रैंक हमारे लिए अच्छा नहीं है और गेम के लिए भी नहीं। अब सारे ट्रेंडिंग प्रैंक के बाद ये वाला प्रैंक बहुत खतरनाक चल रहा है। कौन सा प्रैंक? फ्री फायर बैन वाला प्रैंक। मैंने न जाने कितने चैनल्स को देखा है, कितनों ने वीडियो बनाया कि भाई फलाने बंदे की डेथ हो गई इस वजह से कि भाई इसको डायमंड नहीं मिला, फलाना बंदा घर से इसलिए भाग गया क्योंकि उसको डायमंड नहीं, फलाने बंदे ने फलाने बंदे को इसलिए मार दिया क्योंकि उसको डायमंड नहीं मिला, फलाने बंदे ने फलाने बंदे को इसलिए मार दिया क्योंकि उसको डायमंड नहीं दिया, टॉप अप इवेंट नहीं खोल के दिया, वो नहीं किया तो जान से मार दिया, फलाने लौंडे को ले गए किडनैप करके, उधारी का पैसा नहीं चुकाया तो उसको मार डाला। किसी यूट्यूबर पे अटैक हो जाता है या किसी यूट्यूबर को कॉल करके धमकी मिल जाती है कि भाई तेरा नंबर वायरल कर दूंगा, अला डायमंड भेज। और देखो ये कोई नई बात नहीं है और ये सब पता है क्यों होता है। अगर मान के चलो कोई ऐसा यूट्यूबर जो अपने वीडियो में दिखा रहा है कि भाई यहाँ कमेंट करो, वो करो, यहाँ डायमंड मिलेगा, यहाँ फलाना मिलेगा, ढिमाका मिलेगा, और जब तुम ऐसी वीडियो बनाओगे, ऐसे कंटेंट बनाओगे, ऐसे लोगों को इन्फ्लुएंस करोगे तो बंदे तुमको कॉल करके ये थोड़ी ना पूछेंगे कि भैया कैसे हो, खाना खाया कि नहीं खाया, तुम्हारी बाबू मस्त है या नहीं है। बंदा सीधे यही ना बोलेगा कि भैया इतना डायमंड जब बांट रहा है, तेरे पास इतना डायमंड ला भाई थोड़ा हमको भी दे। और पता जनता इसको समझ नहीं पाती, जनता सिंपैथी देने लग जाती है कि अरे यार बहुत बुरा हुआ भाई के साथ, पर कोई ये नहीं देखता कि भाई ने सिखाया क्या ऑडियंस को, भाई तुम क्या सिखा रहे हो तुम ऑडियंस। कभी तुमने देखा है कि मेरी स्ट्रीम पर कोई बंदा ये लिख दे कि भाई डीजा लो गिव अवे दो। इवन मैंने एक बार फ्रस्ट्रेट होकर ये वाली स्ट्रीम करी थी कि भाई यार डीजा लो गिव अवे होगा, तुम में से मैक्सिमम लोगों ने वो वाली स्ट्रीम देखी थी, वहां पर क्या हो रहा था, फिर लोग आके मुझे ही गाली दे रहे थे कि भाई तेको इस दिन के लिए बड़ा किया था हमने, इस दिन के लिए तेरे को हमने 1 मिलियन वाला यूट्यूबर बनाया था, ये सब देखने के लिए कि तू आके हमको गिव अवे देगा। भाई ये अंतर होता है कि तुम किस टाइप की ऑडियंस बना रहे हो, तुम ऑडियंस को क्या सिखा रहे हो, किस टाइप से तुम इन्फ्लुएंस कर रहे हो। और रही बात वो वीडियो जो आजकल सर्कुलेट हो रही है कि भाई फ्री फायर बैन, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, देखो भाई तुमको मैं एक चीज दिखाता हूं। अभी देखो लेटेस्ट में ये वाला स्क्रीनशॉट बहुत वायरल हो रहा है, एक वीडियो इस टाइप की वो बहुत वायरल हो रही है, तुमने बहुत लोगों ने देखी होगी, फ्री फायर को एक मौत का गेम घोषित किया हुआ है, उस टाइप से तुमने देखने को मिला।